क्यों राधा, क्यों स्वयं को इतना सता रही हो? मैं भी असहाय हूँ। अपनी राधे को दुख में देख रहा हूँ किंतु सहायता करने नहीं आ पा रहा। राधा अवश्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। कह रही है कृष्ण का कोई और रूप बना रही है। अब कृष्ण का कोई और रूप कैसे हो सकता है? यहाँ रह के देखना पड़ेगा कि राधा ऐसा क्या दिव्य बना रही है। देवी तुलसी, आप तो चली गई थी ना, फिर पुनः यहाँ लौटने का क्या कारण था? मैं देखना चाहती थी कि राधा ऐसा क्या बना रही है। अरे राधा को जो करना है उसे करने दीजिए ना, उससे आपको क्या? नहीं, मैं ठीक से देखना चाहती हूँ कि उस शिला में राधा ने ऐसी क्या कल्पना की है, ऐसा क्या बनाने वाली है जिसपे उसे इतना विश्वास है। देखिए, राधा को तो पिताश्री की हर बात पर विश्वास हो जाता है और फिर बाद में क्या होता है, वो बात मिथ्या निकल जाती है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपना समय व्यर्थ कर रही है, उससे आपको क्या लाभ होगा? अब बात लाभ या हानि की नहीं है, मेरी संतुष्टि की। इस राधा को तो रोकना ही होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी लगन देखकर देवी तुलसी अपना मन बदल ले और अपना श्राप लौटा ले। ऐसा कौन सा रूप है मेरा राधे जो तुम्हें शीला में ढूंढ रही हो? नेत्र हृदय का द्वार होते हैं और जिसका हृदय ही प्रेम का सागर हो, उस कृष्ण के नेत्र इस रूप में कैसे लगेंगे भला? कितने अद्भुत लग रहे हैं ये नेत्र। जब ये पूर्ण होंगे, संसार में इससे सुंदर मूर्ति कोई भी नहीं होगी। वो तो है। राधा, कितना समय बीत गया है, अब तो थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा भोजन तो कर लो। कब तक ऐसे निराहार रहोगी तुम? दाऊ, कृष्ण का प्रेम ही राधा का आहार है। पाने को ही अब केवल प्यास है तो कृष्ण के इस रूप को देखने की। जग की है। राधा, तुम समझने का प्रयास नहीं कर रही हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो कृष्ण संभाल लेगा दाऊ, कुछ नहीं होने देगा वो मुझे। प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रेम। ये राधा बना क्या रही है? दिख तो पिताश्री की मूर्ति ही रही है, परंतु रूप पिताश्री जैसा लग नहीं रहा है। कर क्या रही है ये? ये यहां छिपकर राधा को देख रहा है, अर्थात अवश्य कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है ये। ठीक है, मैं भी यहीं इसे छिपकर देखता हूं कैसे इसका षड्यंत्र पूर्ण होता है।
ये भी यही है? देख कर ही जाऊंगी कि राधा बना क्या रही है। कदाचित अब सारा संसार ही यह जानने के लिए उत्सुक है कि राधा बना क्या रही है। राधा ऐसे कैसे गिरेगी? ये क्या? राधा बीच वायु में रुक गई। क्या? अब ये कैसी माया है? कृष्ण साथ नहीं होकर भी मेरे साथ है। महादेव, ब्रह्मांड में प्रलय छाई और कृष्ण लुप्त है। गौरी, महाअंधकार के पश्चात ही तो उजाला अपने पूर्ण रूप में लौटता है। किंतु जिससे सारा प्रकाश निकलता है वो कृष्ण स्वयं ही पाषाण बन गए हैं। तो क्या हुआ? प्रेम तो पाषाण को भी पिघला देता है, और ये प्रेम तो स्वयं देवी राधा का प्रेम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही कुछ अत्यंत दुर्लभ और अविस्मरणीय घटने जा रहा है। ऐसा क्या निकलने वाला है इस पाषाण से? ये तो स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही बताएंगे। किंतु है कहाँ आपके आराध्य? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? मेरे आराध्य तो सर्वव्यापी, ब्रह्मांड के कण कण घट घट में व्याप्त है मेरे आराध्य। देख लेना, समय आने पर इस पाषाण रूपी मूर्ति से भी उन्हीं का स्वर निकलेगा। इसका अर्थ ये है कि आपको आभास तो है, बस मुझे बताना नहीं है। आभास ही नहीं गौरी, पूर्ण विश्वास है देवी राधा के प्रेम पर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पाषाण रूपी मूर्ति से जो प्रकट होगा वो इतना पावन, इतना पवित्र होगा कि संसार उसे श्री कृष्ण के सबसे प्रेम पूर्ण रूप में पूजेगा। अब तो मैं भी उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि क्या लीला होने वाली है। रक्षा करें आचार्य, सृष्टि का सर्वनाश हो रहा है। सृष्टि का नाश नहीं है, असुरों के दुर्भाग्य का नाश हो रहा है मूर्खों। संसार में अब कृष्ण नहीं है, नारायण नहीं है। परंतु बिना नारायण के सब नष्ट हो जाएगा और हम सब भी मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। नारायण का विराट, अदृश्य, अनंत स्वरूप किसी को नहीं दिख सकता, परंतु वह सदा है। वो संभालेगा इस ब्रह्मांड को और हम संभालेंगे तीनों लोगों को। परंतु कैसे? क्योंकि नारायण जब भौतिक रूप में नहीं होंगे तो ये देवता सहायता लेने किसके पास जाएंगे?
अब इन देवताओं का कोई सहारा नहीं है।